ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमः। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में गीता पाठ में आज पुनः मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। गीता पाठ के इस पावन कार्यक्रम में हमें आप सबका स्नेह मिला। श्रीमद् भगवत गीता के प्रति आज भी अनंत जिज्ञासाएं हैं और अनंत जिज्ञासाओं को प्रतिपादित करता हुआ यह बाबा जी के पाती में गीता पाठ का कार्यक्रम। हमारा प्रयास है कि गीता पाठ के माध्यम से भगवत गीता के रहस्यों को आप और हम मंथन करें, उससे कुछ सार निकालें और अपने जीवन में उसको हम अनुसरण करें। आज पुनः आपको गीता पाठ से मैं जोड़ता हूँ। भगवत गीता श्री वासुदेव कृष्ण की वाणी, जिस वाणी के द्वारा जगत गुरु के रूप में भगवान कृष्ण प्रतिष्ठापित हुए, जिस वाणी ने अर्जुन का मोह दूर किया, जिस वाणी ने संजय की दिव्य दृष्टि खोली, जिस वाणी ने धृतराष्ट्र जैसे क्रूर बुद्धि कुटिल बुद्धि का भी उद्धार किया, जिस भगवत गीता के श्रवण से विदुर नीति का जन्म हुआ, जिस भगवत गीता के कारण इस देश के महापुरुषों को दिव्य से दिव्य विचार प्राप्त हुए, जिनके कारण ये देश आज ऐसा देश है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और सहचार की भावना, हमारे समरसता, सात्विकता, सहकारिता की भावना को सबल और मजबूत करने वाला श्रीमद् भगवत गीता में आज हमारे पास कुछ जिज्ञासाएं हैं। सबसे पहली जिज्ञासा, श्रीमद् भगवत गीता में वासुदेव श्री कृष्ण ने कितनी जातियों का प्रतिपादन किया। श्रीमद् भगवत गीता में एक तरफ भगवान कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म स्वभाव जा, लेकिन भगवत गीता के माध्यम से हम यह स्पष्ट घोषणा करते हैं, श्री कृष्ण ने भी कहा है कि केवल 2 जातियां मनुष्य की है। फिर से ध्यान से आप सुन लें, केवल 2 जातियां इस संसार में हैं, अन्य कोई जाति नहीं। द्वे भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च, देवो विस्तरस्य प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे धनुर्धर, हे अर्जुन, मनुष्य केवल 2 प्रकार के, 2 ही वृत्ति है, 2 ही प्रकार के संस्कार हैं और ये 2 से ही संसार है। सदा से इन 2 में द्वंद्व हुआ और ये दोनों के द्वंद्व से ही विभिन्न कथाएं और वेद शास्त्र प्रचलित हुए।
एक है देवता, दूसरा है असुर। देवी भाव और आसुरी भाव, ये दो हमारे जीवन में आते हैं। किसको जीवन में स्थापित करें और किससे बचने का प्रयास करें, श्रीमद् भगवत गीता कह रही है। जिसके हृदय में देवी संपत्ति कार्य करती है, जिसके हृदय में देवी भाव भरा हुआ होता है, प्रेम, करुणा, दया, अहिंसा, सहकार की भावना, सबके परोपकार की भावना, सबके कल्याण की भावना, वो देवता है। तथा जिनके हृदय में आसुरी संपत्ति कार्य करती है, क्रूरता, हिंसा, झूठ, प्रपंच, निजी स्वार्थ के लिए दूसरे का अहित करना, अपना भला सोचकर दूसरों का बुरा करना, जिससे उसका भी बुरा हो रहा है। कई लोग सोचते हैं कि हम अपना भला सोचें, दूसरे का ठेका ले रखे हैं। आप दूसरे का भला नहीं सोचेंगे तो ये आप स्वयं का भला नहीं कर रहे हैं और अपने आप से आप विरुद्ध हो रहे हैं। दो ही जातियां, तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में है ही नहीं, ये श्री वासुदेव कृष्ण घोषणा कर रहे हैं और ये हम भी घोषित करते हैं। कामना किससे करें? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 20 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हर कामना ईश्वर से ही करें। संसार के रिश्ते नातों में हम कामना करके बंध सकते हैं, लेकिन ईश्वर से कामना करें तो हम कामना से ही छूट सकते हैं। त्रिविद्यां माम सोमपाः पूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। श्रीमद् भगवत गीता की ये अमृतवाणी, इन श्लोकों को कानों में जाने मात्र से हृदय को तृप्ति मिलने लगती है, अंतरात्मा गदगद होने लगता है, श्री वासुदेव कृष्ण के साक्षात दर्शन होने लगते हैं। इस दिव्य वाणी में भगवान कृष्ण अध्याय 9 20 श्लोक में कह रहे हैं, मुझे भज कर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूं। जब स्वर्ग दे देते हैं, इंद्र लोग दे देते हैं, इंद्र की संपत्ति दे देते हैं, इंद्रत्व देवत्व दे सकते हैं, तो वो परमात्मा क्या आपकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकता? तो फिर अन्य से कामना क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को कहते हैं रामचरितमानस में, मोर दास कहाई नर आशा, कहु ते कहाँ कहीं रे दासा। कहां विश्वासा? यदि विश्वास नहीं है तो तुम दूसरे से कामना करोगे। एक छोटा सा अबोध बालक न पिता से कामना करता है, न भाई से, न किसी से। भूख लगे तो माँ की तरफ देखता है, दुख लगे तो माँ की तरफ देखता है, खुश हो तो माँ को देख के हंसता है। उसकी दुनिया ही माँ है। ऐसे ही हमारी दुनिया केवल 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 परमात्मा तक सीमित हो। संसार के रिश्ते नाते निभाइए, मना नहीं है, लेकिन सबको निभाते हुए किसी से ना बंधना ये तभी संभव हो सकता है जब हम सभी कामना परमात्मा से करें, क्योंकि वो सर्वनियंता है, वो सब दे सकता है। एक छोटी सी कथा कह के आज के गीता पाठ से आपको विदा दूंगा। कहते हैं एक राजा ने बहुत बड़ा बाजार लगवाया। उस बाजार में बड़े कीमती कीमती और बड़े सस्ते हर प्रकार की वस्तु रख दी। घोषणा कर दी कि आपको जो चाहिए आप निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक दिन का समय है, लेकिन एक ही चीज लेना है, दो चीज नहीं। बाजार में एक नाई गया। नाई ने एक दुकान देखी अपने लायक, तो उसमें उसके सभी औजार थे। दुकान वाले से बात की कि निशुल्क मिलना है, सारे औजार दे दो। कहा नहीं, एक औजार मिलेगा, या तो चाकू लो या कैंची लो। एक संगीत वाला गया तो संगीत की दुकान में पहुंचा। तबला है, मंजीरा है, ढोलक है, हारमोनियम है, मुझे सारा चीज दे दो। कहा नहीं, एक चीज मिलेगा, मंजीरा भी मिलेगा तो एक मिलेगा। कुल मिलाकर संसार में एक से कोई तृप्त होने वाला नहीं है। एक के बाद अनेक की कामना होती है।
सभी अतृप्त थे, भटक रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति सीधे मेन रास्ते से चला जा रहा था, राजमार्ग से। दुकान वाले कहते अरे भाई हमारे तरफ आओ, अरे भाई हमारे तरफ आओ। वो न अगल देखता न बगल देखता, वो सीधा सीधा जा रहा था, सारे बाजार को देख रहा था, लेकिन कहीं लिप्त नहीं हो रहा था। वो सीधा गया और उस दरबार में, उस बाजार में मुख्य सिंहासन पर देश का राजा बैठा हुआ था। वो राजा के सामने पहुंच गया। राजा ने कहा अरे भाई बाजार में जाओ ना, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उनको खरीदो, मौज करो, खुश रहो। कहा नहीं। वो सिंहासन के पास गया, राजा का हाथ पकड़ लिया। राजा ने कहा मुझे क्यों पकड़ा? आपने तो घोषणा की इस बाजार में जो भी है आज ले सकते हो, निशुल्क है और एक ही मिलेगा, तो मैं आपको ले लेता हूं, क्योंकि जब मैं आपको ले लूंगा तो ये सारा बाजार ही मेरा हो जाएगा। जो ईश्वर का हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि उसकी हो जाती है। सब कुछ पाकर भी निर्लिप्त रहना और कुछ ना हो तो भी संतुष्ट रहना, ये दोनों ही गुण उसी के पास होगा जिसके पास ईश्वर होगा। श्रीमद् भगवद गीता हमें उस संतुष्टि, उस तृप्ति, उस पूर्णता का आभास कराती है। गीता पाठ में अगले रविवार पुनः मिलूंगा। आपकी जिज्ञासाओं का इंतजार रहेगा। बाबा जी की पाती में प्रत्येक रविवार प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को सब तक पहुंचाएं और लाभ लें। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।